हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.3 करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की। और ये मैथ्स आपका क्लास 12th का। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना। डेफिनेट इंटीग्रल जो भी है यहाँ पे वो प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो प्रॉपर्टी लगा लगा के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैं आपको सबसे मेन प्रॉपर्टी बता देता हूँ, इसको यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी भी बोला जाता है ना। मैथ्स के अंदर इसको किंग प्रॉपर्टी भी बोला जाता है कि जब भी भैया आपको 0 से ए ऐसे कोई लिमिट मिले और अंदर कोई फंक्शन दिखे आपको, तो आपको सबसे पहले ये चीज जरूर सोचनी चाहिए क्या कि f ऑफ a माइनस एक्स इंटू में dx। ये चीज आपको हमेशा सोचनी चाहिए। मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इस प्रॉपर्टी पे बहुत से क्वेश्चन सोल्व होंगे, देखना यही लगाऊंगा बार बार। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी आपको, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी साफ साफ ये दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि 0 से a दिख रहा है। तो आपका सबसे पहला काम इस प्रॉपर्टी को सोचना बनता है। चाहे क्वेश्चन कैसे भी हो, कहीं भी हो, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एनडीए एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी दे रहे हो, या बेटा बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में जब भी 0 से समथिंग लिमिट दिखे तो आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में जरूर सोचना है। तो मैं बता दूं आपको, इसको लेट आई कर लो आप, है ना। इस चीज को लेट आई कर लो, थोड़ा अगले स्टेप में लिख देता हूं। लेट आई इज इक्वल टू अपने पास क्या है, 0 से पाई बाई 2 कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स साथ में dx। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी क्या है कि 0 से a हो तो जहां जहां दिखता है आपको x, वहां पे लिख देना है a माइनस एक्स। तो बेटा ये x दिख रहा है मेरे को, तो यहां भी मैं a माइनस एक्स लिख देता हूं, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे भी बेटा मैं x की जगह क्या लिख देता हूं, पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहां भी मैं क्या लिख देता हूं, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, साथ में dx, साथ में dx। 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, आगे बढ़ता हूं 0 से पाई बाई 2। अब बेटा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, आप 10वीं क्लास से जानते होंगे साइन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। नीचे बेटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा कोस एक्स, आपको अच्छे से पता है। ये कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा साइन एक्स, आपको अच्छे से पता है, साथ में dx। और ये मामला आपका चलता जा रहा है। अब बेटा आपने प्रॉपर्टी तो लगा ली, पर ये उसी का ही भाई आ गया, जैसा था उसका भाई आ गया। मतलब ऊपर पहले कोस था, अब ऊपर साइन आ गया। क्वेश्चन तो वैसा ही कुछ। इसके बाद आपको हमेशा एक स्टेप जरूर सोचना चाहिए, क्या इसको बेटा फर्स्ट मानना है, और जो आपने प्रॉपर्टी लगा के जो भी कुछ लेके आए उसको सेकंड मानना है। और आपको ये स्टेप जरूर सोचना है कि फर्स्ट में सेकंड को ऐड करेंगे, फर्स्ट में बच्चों सेकंड को ऐड करेंगे, ये स्टेप जरूर सोचना है। तो बेटा जब ऐड करोगे तब देखना कितना शानदार क्वेश्चन बनेगा, कितना शानदार बनेगा। एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, बिल्कुल सर। आरएचएस में आरएचएस ऐड होगा। तो मैं बता दूं 0 से पाई बाई 2, जब ये इसमें ऐड होगा, जब ये इसमें ऐड होगा तो पहले ये लिखा जाएगा। लिमिट तो सेम ही है दोनों की, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई बाई 2 लिमिट तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये लिखा जाएगा, फिर प्लस में ये लिखा जाएगा, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, प्लस में बेटा साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। बिल्कुल सर, एकदम बात समझ में आती है। ऐड कर दिया बेटा, dx भी दोनों के पास सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेप आपको समझना है। आगे मैं इतना नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा शॉर्टकट चलूंगा हल्का सा आगे, ठीक है, समझ लेना। इसको ध्यान से समझ लोगे तो आगे दिक्कत आएगी नहीं। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। बेटा एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, आप देख पा रहे होंगे। इधर से कोस एक्स बचा, प्लस में इधर से आपका साइन एक्स बचा, साथ में dx। बच्चों ये बन गया आपके लिए बहुत कुछ अच्छा। ये दोनों कट रहे हैं आपके, ये दोनों कट रहे हैं, बिल्कुल सर। अब सर ये आसान सी चीज बन गई एकदम। 0 से पाई बाई 2 1 dx बन गया सर ये तो बेटा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 dx है, और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट में आप क्या लिखने वाले हो, 0 से पाई बाई 2। ये सर कहानी हमें पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है। अपर लिमिट भरोगे तो बेटा पाई बाई 2, लोअर लिमिट भरोगे तो बच्चों 0। तो कुल मिला के i की वैल्यू आ गई पाई बाई 4।
आई की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई, तो बच्चों आपका जो आंसर है वो पाई बाई 4 है। आप मैच कर लो, इसका आंसर क्या है, पाई बाई 4। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा प्रॉपर्टी बेस्ड जो होते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं, जबकि जब सोल्व हो जाते हैं अगर थोड़ा सा हमें ज्ञान होता है। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। भैया इसमें सबसे पहले तो आप tan x को sin cos में तोड़ोगे, क्योंकि वैसे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। सबसे पहले tan x को sin cos में तोड़ो, तो मैं लेट i करके कर लेता हूं सारे काम। 0 से पाई बाई 2, जब आप tan x को लिखोगे sin बाई cos, तो cos आ जाएगा एलसीएम और cos चला जाएगा ऊपर। फिर तो ऊपर तो cos x, नीचे जब आपने cos x एलसीएम लिया तो वो ऊपर आ गया। cos x प्लस में यहां बच गया sin x। ये मामला शायद समझ में आ गया होगा, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। tan x को sin बाई cos लिखा, cos x एलसीएम है, पहले तो नीचे लिखा रहा, cos x प्लस sin x बना दिया, वो नीचे वाला cos ऊपर आ गया। ये तो cos x प्लस sin x नीचे ही है। ठीक है जी सर। अब ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया एकदम, बिल्कुल बेटा ये फर्स्ट पार्ट जैसा ही बन गया। शायद मेरे को करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके पास बुक होगी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है, तो आप चेक करो बेटा, ये सेम फर्स्ट पार्ट है, मैं ये सोल्व नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट करवाता हूँ। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा क्या है, 0 से लेके पाई बाई 2 dx अपॉन में 1 प्लस में कोट x है। चलो ये हम कर लेते हैं, हालांकि ये भी है तो वैसा ही, फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें भी सेम सीन बेटा, इसमें भी सेम सीन, आपको लेट आई तो करना ही करना है, और एक बार कोट को तोड़ लेना है कोस साइन में। इसको तोड़ के भी दिखा देता हूं अच्छे से। 1 प्लस में कोट एक्स को लिख सकते हो कोस एक्स बाई साइन एक्स। बिल्कुल सर, एकदम सही स्टेप। अब बेटा इसमें क्या करना है, 0 से पाई बाई 2, जब आप कोस साइन एक्स एलसीएम लोगे तो यहां साइन प्लस कोस आएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, मतलब साइन एक्स अपॉन में क्या आ गया फिर, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। जी सर, बिल्कुल समझ में आता है। अब ये है तो बेटा वैसा ही, फिर भी मैं सोल्व करवा देता हूं। बस ये पिछले क्वेश्चन में कोस था ऊपर, इसमें साइन। अब भी फिर भी मैं ये सोल्व करवाता हूं आपको। देखो आप इस पे प्रॉपर्टी लगाओगे, किंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, 0 से पाई बाई 2, अगर 0 से कुछ भी है, 0 से कुछ भी है तो एक बार जरूर सोचना चाहिए x की जगह कुछ माइनस एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे बेटा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां भी बेटा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, साथ में dx। सर इतना समझ में आता है। और भैया यहाँ पे क्या करोगे, 0 से लेके पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा। जी सर, बिल्कुल समझ में आता है। और कोस थीटा नहीं लिखना चाहिए, फिलहाल एक्स लिखना चाहिए। ये साइन 90 माइनस एक्स है, इसको भी कोस एक्स लिखना चाहिए। ये कोस 90 माइनस एक्स है बेटा, इसको भी साइन एक्स लिखना चाहिए, साथ में dx। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया लगाने के बाद भी कुछ वैसी चीजें आए तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे तो कोई सुधार हुआ ही नहीं, सोल्व हुआ ही नहीं। एक चीज हमेशा जरूर सोचनी है, ये फर्स्ट मान के, जो चीज पहले थी उसको तो फर्स्ट मानो, जो लगाने के बाद आई है प्रॉपर्टी उसको सेकंड मानो। उन दोनों को एक बार ऐड जरूर करना चाहिए, एक बार ऐड जरूर करना चाहिए। तो i में i जुड़ेगा तो 2i, बिल्कुल राइट सर। 0 से पाई बाई 2 बेटा दोनों की लिमिट है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अब की बार मैं शॉर्टकट लगाऊंगा हल्का सा। जब ये प्लस ये करोगे तो एलसीएम तो देखो, ध्यान से देख लो ना, इधर से ये प्लस ये मान लो लिखा है, तो एलसीएम तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स ही है। चेक करो बेटा, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स है एलसीएम। तो ऊपर क्या, साइन एक्स ऊपर वाले में, तो बीच में प्लस था इन दोनों के, तो प्लस में कोस एक्स साथ में dx। उम्मीद करता हूं आराम से समझ में आ गया होगा, पिछले पार्ट में ये बात बताई थी। अब थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया, क्योंकि हम अब सारे स्टेप्स लिखेंगे तो बेटा वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी सर। अब यहां पे ये कट गए बेटा, बिल्कुल सर उसमें भी कटे थे। तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, साथ में 1 dx है, 1 dx है। 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है सर x होता है। लिमिट सर 0 से पाई बाई 2 है सर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लिख लेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0 लिख लेंगे सर। 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, i की वैल्यू सर पाई बाई 4 आती है। तो बेटा आंसर चेक करो, इसके थर्ड पार्ट का भी आंसर पाई बाई 4 ही है।
इसके थर्ड पार्ट का आंसर भी π/4 है, चेक करो बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं भैया। जीरो से जब भी तुम्हें कुछ भी मिले, जीरो से कुछ भी मिले तो एक बार जरूर सोचना चाहिए किंग प्रॉपर्टी के बारे में। x की जगह कुछ माइनस x की जगह कुछ माइनस x। तो मैं लगाता हूं प्रॉपर्टी बेटा, जीरो से लेके π/2 है तो मैं यहां पे अंडर रूट कोस, जहां पे x है वहां पे π/2 माइनस x लिख देता हूं। नीचे भी बच्चों अंडर रूट कोट π/2 माइनस x लिख देता हूं, जहां x है वहां पे कर रहा हूं एक काम, और अंडर रूट 10 π/2 माइनस x लिख देता हूं। ये काम करने से फायदा क्या होगा वो देखिएगा। अब बच्चों यहां पे कोट π/2 माइनस x हम 10वीं से जानते हैं 10x होता है। क्या होता है सर? 10x। जी सर, ऊपर रूट 10x आ जाएगा। कोट π/2 माइनस x ये रूट 10x हो जाएगा। और ये भी हम 10वीं से जानते हैं 10 π/2 माइनस x होता है कोट x, तो रूट कोट x आ जाएगा, साथ में dx। और ये आई चल रहा है सब। अब ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बना, ये तो उसी का ही भाई आ गया, बस चेंज सिर्फ एक ही चीज हुई है, जहां ऊपर कोट था वहां पे 10 आ गया, नीचे तो मामला वही है। अब मैंने आपको कहा है पिछले क्वेश्चन में भी, उससे पिछले में भी, कि आप एक काम जरूर सोचोगे इसके बाद, कि जो आप शुरू में लेके चले तो वो तो फर्स्ट था, और जिस पे कुछ अप्लाई किया था वो सेकंड है। इन दोनों को जोड़ना जरूर है। इन दोनों को बेटा हमेशा ध्यान रखना, किंग प्रॉपर्टी लगा के जोड़ना जरूर है। अब जोड़ने से कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। देखो i प्लस आई तो 2i हो जाएगा। इधर बेटा दोनों की लिमिट सेम, अच्छी बात यह है 0 से π/2 ही है। जब मैं जोड़ूंगा बेटा तो इसके प्लस में ये होगा, तो एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं, आसान सा एलसीएम। एलसीएम क्या है दोनों में? रूट 10x प्लस में रूट कोट x है। दोनों में ये टर्म थी तो मैंने एलसीएम लेने में आसानी हुई। अब बेटा ये प्लस ये मिलेगा तो एक तो रूट कोट x आ जाएगा, और बीच में था प्लस रूट 10x आ जाएगा। ये मामला आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों जैसा नीचे लिखा है वैसा ही ऊपर आ गया, तो कट गया। यहां से 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 1dx आ गया। और 1 का इंटीग्रेशन तुम्हें अच्छे से पता ही है, x होगा। लिमिट आपको दिख रही है 0 से π/2 होगी। बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है, π/2 माइनस 0 π/2। तो i की वैल्यू बच्चों π/4, i की वैल्यू π/4, तो इसका आंसर π/4 है। इसका आंसर π/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब भैया फिफ्थ पार्ट में मैं आपको बता दूं, आपको 0 से a कुछ नजर नहीं आ रहा, 0 से a नजर नहीं आ रहा, तो इसमें क्या करना चाहिए आपको मैं बताता हूं। एक प्रॉपर्टी है बहुत जबरदस्त। क्या प्रॉपर्टी है? जब भी तुम्हें a से b मिले और f ऑफ x dx मिले तो आपको सीधा ही इंटीग्रेशन नहीं करना चाहिए। मेरे कहने से कभी भी सीधा इंटीग्रेशन नहीं करना चाहिए। वहां पे क्या करना चाहिए, पहले आपको a और b का जोड़ करके देखना चाहिए। a और b का अगर जोड़ बढ़िया आता है, a और b का अगर जोड़ बढ़िया आता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन दोनों का जोड़ माइनस x कर दो x की जगह। इन दोनों का जोड़ माइनस x कर दो x की जगह। बेटा ये सोचना है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, आपको ये समझनी है। ठीक है, काफी जबरदस्त प्रॉपर्टी है। जब भी a से b हो और आपको लगे कि a और b का जोड़ बढ़िया है तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी में जहां x है वहां पे इन दोनों का जोड़ माइनस x कर देना है। तो यहां पे देखो इनका जोड़ ट्रिग्नोमेट्री के लिए जबरदस्त होता है। π/6 इतना अच्छा नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में, π/3 इतना अच्छा नहीं होता, π/2 बहुत अच्छा होता है। इन दोनों से π/2 अच्छा होता है। दोनों का जोड़ अच्छा है तो आपको जोड़ माइनस x तो करना चाहिए, पर फिलहाल एक बार आप इस सारी चीज को साइन कोस में बदल लो, फिर करते हैं। π/6 से π/3, जब आप इसको साइन कोस में बदलोगे तो देखो कैसे बदला जाएगा। dx अपॉन में 1 प्लस में अंडर रूट कोस x बाई रूट साइन x कह सकता हूं इस बात को। बिल्कुल सर एकदम सही बात है। जब रूट साइन x आप एलसीएम लोगे, रूट साइन x जब आप एलसीएम लोगे तो रूट साइन x यहाँ आ जाएगा और ये नीचे वाला रूट साइन x ऊपर चला जाएगा। मतलब रूट साइन x अपॉन में रूट साइन x प्लस में
रूट कोस एक्स बनेगा कुल मिला के। बहुत छोटे छोटे स्टेप है, आपको समझ में आ रहे होंगे अगर मैं बता रहा हूं तो, ठीक है। रूट साइन एक्स बेटा एलसीएम आप लोगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, रूट साइन एक्स ऊपर चला जाएगा। अब बेटा अब मैं अपना काम शुरू कर देता हूं। अब मैं लगाता हूं प्रॉपर्टी जोड़ माइनस एक्स, यानी ये सब आई चल रहा है, ये सब आपका आई चल रहा है। अब बेटा मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं जोड़ माइनस एक्स, तो भैया पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, जोड़ बढ़िया है, तो बेटा जहां जहां एक्स है वहां पे जोड़ माइनस एक्स लिखूंगा। जोड़ माइनस एक्स, इनका जोड़ कितना है बेटा पाई बाई 2, तो जोड़ माइनस एक्स अपोन में नीचे भी जोड़ माइनस एक्स, तो जोड़ बढ़िया है तो बेटा जोड़ माइनस एक्स करो, हमेशा ध्यान दीजिएगा जहां जहां एक्स है वहां पे मैंने जोड़ माइनस एक्स लिख दिया। जी सर बिल्कुल समझ में आता है। इससे सर क्या फायदा होगा, देखिएगा फायदा क्या मिलेगा, फायदा देखिएगा क्या मिलेगा। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 बेटा ये दिख रहा होगा आपको, कोट एक्स बन गया और ऊपर रूट है, सॉरी कोस एक्स बन गया ऊपर रूट है, तो कोस एक्स का रूट, ये भी आपका कोस एक्स का रूट बन गया और ये भी आपका साइन एक्स का रूट बन गया, साथ में dx। प्रॉपर्टी लगा दी, कुछ ज्यादा फायदा दिखा नहीं, पर यही है कि उसका भाई आ गया, रूट साइन ऊपर था अब रूट कोस एक्स आ गया, तो इसमें भी सेम सीन सोचना है। अगर अच्छा बन जाता कुछ तो सोल्व कर लेते इधर के इधर, अगर अच्छा नहीं बना वैसा का वैसा दिख गया, वैसा का वैसा दिख गया, तो बेटा आपको ये फर्स्ट मान के ये आपको सेकंड मान के दोनों को ऐड करना है। ये फर्स्ट मान के ये सेकंड मान के दोनों को ऐड करना है, तो फर्स्ट और सेकंड को बेटा ऐड कर दो, बस सेम सेम। तो i प्लस आई तो 2i हो जाएगा, और आप देख पा रहे होंगे पाई बाई 6 से पाई बाई 3 जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो बार बार करवा रहा हूं, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स एलसीएम, तो ऊपर बेटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा साथ में dx। तो यहां से 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 3, तो आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देनी है, पाई बाई 3 माइनस में पाई बाई 6, तो 2i इज इक्वल टू 6 एलसीएम, तो 2 पाई माइनस में पाई, तो बेटा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा पाई बाई 12, तो ये बच्चों आपका आंसर है, पाई बाई 12 इस पार्ट का बेटा आंसर है। आगे चलते हैं, तो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए भैया, इसमें भी सेम काम करना है ना, सेम काम करना है कि जोड़ माइनस एक्स सोचोगे तो भी ठीक है क्योंकि जोड़ पाई बाई 2 है, और ये सोचोगे तो भी ठीक है, कोई सा भी सोच लो इसमें से, है ना। जोड़ माइनस एक्स भी पाई बाई 2 ही रहना है, और ये सोचोगे ये तो है ही इंपॉर्टेंट पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो लगा दो भैया इसमें प्रॉपर्टी 0 से पाई बाई 2, जहां पे मेरे को x दिख रहा है वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे भी मैं ऐसा ही कर रहा हूं पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहां भी पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये काम हम कर लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका i है और i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये कोस x की पावर 4 बन गया, ये बन गया कोस x की पावर 4, और ये बन गया साइन x की पावर 4। और मैंने बताया है ये ज्यादा बढ़िया नहीं बना, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ लो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ने के बाद i प्लस आई तो आपका 2i बन गया, इधर लिमिट आपकी 0 से पाई बाई 2 है ही। जब बेटा इनको जोड़ोगे तो एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम सीधा सीधा सा है, साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x, ये प्लस ये होगा तो ऊपर साइन की पावर 4x और नीचे जो कोस की पावर 4x है वो भी ऐड हो जाएगा। स्टेप समझ में आ रहे होंगे, शुरू से आपको मैं बताता रहा हूं, शुरू वाले क्वेश्चन में भी अच्छे से बता दिया, ये कट गए अच्छे से। तो अब ये आपके पास आ गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है ये बढ़िया से, इसका इंटीग्रेशन 1 का x लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4, ये 2 डिवाइड में जाएगा, अपर लिमिट में पाई बाई 2, 2 डिवाइड में जाएगा, i की वैल्यू पाई बाई 4। इसका आंसर बच्चों पाई बाई 4 है, इसका आंसर पाई बाई 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब ये देख लीजिएगा पाई बाई 4 है बेटा, थोड़ा सा मिटा हुआ है यहाँ से, है ना। यहाँ लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू पाई बाई 4, कट गया था वीडियो में थोड़ा सा ये। तो आई की वैल्यू है पाई बाई 4, आई की वैल्यू पाई बाई 4 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको बुक में कोट की पावर 7 आगे मिलेगा, 10 की पावर 7 पीछे मिलेगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने आगे पीछे लिख दिए थोड़े से। तो सेम कहानी है, इसमें भी 0 से समथिंग है, तो 0 से समथिंग में तो सीधा सीधा काम सोचना चाहिए हमेशा समथिंग माइनस एक्स। 0 से पाई बाई 2 है तो आप जहां जहां x है वहां पे लिख दो पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहां भी आप क्या करोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे, और यहां भी क्या करोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे। इसको और थोड़ा सोल्व करता हूं मैं, 0 से पाई बाई 2, आपको पता ही होगा tan 90 माइनस एक्स जो होता है, 10th क्लास से जानते हैं हम, कोट एक्स होता है। तो ये कोट एक्स सारे की पावर 7, बच्चों ये भी आपका कोट एक्स सारे की पावर 7, और ये आपका tan एक्स सारे की पावर 7। अब ये कुछ ज्यादा बढ़िया आया नहीं, तो बढ़िया नहीं आया तो एक ही चीज हमेशा, ये फर्स्ट है और जो आप सोल्व करके लाए वो सेकंड है, उन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दो, बस यही सोचना है। आई प्लस आई 2i बेटा, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2, एलसीएम बढ़िया है ही, एलसीएम बढ़िया है ही, 10 की पावर 7x प्लस में कोट की पावर 7x, एलसीएम बढ़िया है ही, उधर से क्या आ जाएगा 10 की पावर 7x, ये जुड़ रहे हैं बेटा दोनों, तो प्लस में क्या बचा, कोट की पावर 7x। अब मामला समझ में आ गया, वह कट गया, ऊपर नीचे सब कट गया। तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, 1dx आ गया। अब 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट है, देखो ये आप इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है ही बेटा, ये 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2i इज इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 2। i की वैल्यू पाई बाई 4, बच्चों i की वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 4, तो बच्चों आंसर आपका पाई बाई 4 मिलेगा। आंसर बच्चों आपका पाई बाई 4 मिलेगा, आंसर आपका पाई बाई 4 मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें भी 0 से समथिंग दिख रहा है, तो भैया लगा दो, 0 से समथिंग में क्या लगाते हैं हमेशा, समथिंग माइनस एक्स। log tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहां x है वहां पे मैंने पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया। अब आपको पता ही होगा कि tan पाई बाई 2 माइनस एक्स कोट एक्स होता है, तो ये बना log कोट x dx। इसको फर्स्ट मानना है, इसको अब सेकंड क्यों मानना है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा अच्छा बना नहीं, अच्छा नहीं बना तो एक ही काम हमेशा, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लो, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लो। i में i जुड़ेगा तो 2i बिल्कुल राइट सर, लिमिट 0 से पाई बाई 2, इसमें ये जोड़ दो तो log tan x में क्या जोड़ रहे हो, log tan x में बच्चों आप log कोट x जोड़ रहे हो, सही बात सर। और बेटा यहां से 2i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, log m प्लस n होता है log m इंटू log m इंटू log n, सॉरी log m इंटू n, log m प्लस log n क्या होता है बेटा, log m इंटू n, साथ में dx। अब आपको पता है ये साइन बाई कोस है, वो कोस बाई साइन है, तो कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, मतलब tan और कोट कट पिट के वन हो जाता है। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, तो ये बन गया log 1 साथ में dx। तो भैया log 1 की वैल्यू आप सब जानते होंगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से पाई बाई 2 ये 0 आ गया बेटा, और 0 का इंटीग्रेशन ध्यान रख लेना 0 ही आएगा, उसमें लिमिट भरने की अब जरूरत ही नहीं है, 0 का इंटीग्रेशन 0 आएगा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कोई फायदा नहीं है, 0 ही हो गया ये। तो i की वैल्यू बच्चों 0 बाई 2 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 0 है, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 0 है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए, कुछ अलग से दिख रहा है, तो इसमें 0 से समथिंग तो है, पर समथिंग माइनस एक्स से फायदा होता सीधा नहीं दिख रहा है ना। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले इसमें कुछ पुट करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आपको दिखे तो आपने सोच रखा हमेशा कि पुट करेंगे x की जगह 1 tan t, याद होगा रिजल्ट बेटा।
अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखे तो पुट कर दो हमेशा एक्स की जगह ए टेन टी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखे तो बेटा हमेशा पुट कर दो एक्स की जगह ए साइन टी या ए कोस टी, वहां पे ए टेन टी या ए कोट टी भी कह सकते हो, यहाँ पे ए साइन टी ए कोस टी भी कह सकते हो। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब भी दिखे तो पुट कर देना एक्स की जगह ए सीकेंट टी या ए कोसिकेंट टी। तो यहां पे मैं पुट करने वाला हूं 110 टी। अब आपको पता है पुट करने के बाद लिमिट भी चेंज करनी चाहिए, है ना, लिमिट भी चेंज करनी चाहिए। तो लिमिट चेंज करता हूं बच्चों, जब आपका x 0 है उस टाइम आपका t भी 0 आएगा, और जब आपका x 1 है तो बेटा t आपका कितना आएगा 5/4। t सर 5/4, बिल्कुल सही बात। और बेटा डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, x का 1 tan t का सीकेंड स्क्वायर t, फिर t का dt बाई dx। तो बच्चों dx इधर आ गया तो उधर रह गया सीकेंड स्क्वायर t dt। सारी वैल्यू चिपका देता हूं आप। i इज इक्वल टू 0 था जब 0 आया t, 1 था जब t 5/4 आया। भैया ऊपर log 1 प्लस में tan t बन गया, tan t बन गया। नीचे 1 प्लस में tan स्क्वायर t बनेगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर t में सीधा लिख रहा हूं सीकेंड स्क्वायर t आएगा। dx की जगह सीकेंड स्क्वायर t dt आएगा। सीकेंड स्क्वायर टी से सीकेंड स्क्वायर टी कैंसिल होगा, और इसको आगे सिंप्लीफाई हम करेंगे। 0 से लेके 5/4 log 1 प्लस में tan t। अब जहां जहां t है अब लगाओ फॉर्मूला, क्योंकि tan के लिए 5/4 बहुत अच्छी चीज होती है, फॉर्मूला बन जाएगा tan π/4 माइनस टी, अच्छा फॉर्मूला। तो 0 से लेके 5/4 log 1 प्लस में tan π/4 माइनस में t साथ में dt। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। 0 के लिए सॉरी 10 के लिए π/4 बहुत अच्छी चीज है, tan π/4 माइनस टी हो गया। 0 से π/4 log 1 प्लस में tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। याद होना चाहिए बेटा 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x होता है। tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x होता है, साथ में dt। जी सर बिल्कुल याद है। अब इसको सिंप्लीफाई करते देखो, 0 से π/4 log, जब यहां एलसीएम log है 1 प्लस में tan t, तो भैया ये 1 प्लस में tan t बनेगा, प्लस में 1 माइनस में tan t भी है, tan t से tan t कर दो खत्म, साथ में dt। तो 0 से लेके π/4 अब log की प्रॉपर्टी लगा दो। log 2 ऊपर है, नीचे 1 प्लस tan t, तो log m/n क्या होता है, log m माइनस में log n। जी सर यहां तक के सारे स्टेप समझ में आते हैं, साथ में dt। बेटा 2 ऊपर था, नीचे 1 प्लस tan t था, तो मैंने लगाया log की प्रॉपर्टी log m/n, log m माइनस log n। ये सारा मामला i के बराबर चल रहा है, सारा मामला i के बराबर चल रहा है। तो i इज इक्वल टू 0 से लेके π/4, एक तो log 2 dt हो गया, एक माइनस में 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 log 1 प्लस में tan t dt हो गया। एक बार मैं चेक करता हूं कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं अभी तक सब सही है। अब बेटा मेरे को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मेरे को मिटाना पड़ेगा लिखने के लिए। मैं यहां तक मिटा देता हूं, यहां लिखूंगा, आप स्टेप नोट कर लो, सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो ध्यान से, i इज इक्वल टू, ये log 2 है, ये क्या है बेटा log 2 है। अब ये log 2 है तो log 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 dt रहा, 1 dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, लिमिट आपकी यही रहेगी 0 से π/4। जी सर बिल्कुल सही बात है। और उस पे ध्यान दीजिए, ये चीज और ये चीज तो सेम ही है, ये चीज और ये चीज तो सेम ही है सर। तो इसका मतलब इसका नाम i है, तो ये क्या बन गया माइनस i। बिल्कुल राइट सर, सही बात है एकदम। i इज इक्वल टू, ये मैंने ये लिख दिया और वो तो i है, तो माइनस i बन गया, माइनस आगे लगाया, माइनस i इधर ले आओ तो 2i। ये आपका log 2, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, π/4 माइनस में 0,
तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू में log 2 आ गया भैया। तो i की वैल्यू पाई बाई 8 इंटू में log 2, i की वैल्यू पाई बाई 8 इंटू log 2। मैं आंसर मैच करता हूं, फिर हम देखते हैं क्या इसमें है। पाई बाई 8 इंटू log 2 बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बेटा मैं छोटे छोटे बनाऊंगा, आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा, बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और आपको कुछ लग रहा है कि मैं आपके लिए बढ़िया कर रहा हूं, कि भैया आपके लिए कुछ अच्छा मैं कर रहा हूं, तो आपको वीडियो लाइक करनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना चाहिए। थैंक यू बेटा।